प्रभातम बच्चों, मैं एन के शर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अग्नि सूक्त हमने इससे पिछले वाले वीडियो में अग्नि सूक्त पढ़ा था। अब हम ले रहे हैं संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद का सबसे अंतिम सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त संख्या 191। 191 जो सूक्त है वो अंतिम सूक्त है और ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसका नाम है संज्ञान सूक्त। तो ऋग्वेद का पहला जो सूक्त है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो है अग्नि सूक्त, और उसी ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। तो पहला और अंतिम सूक्त अपन पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ चुके हैं हम, और अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त, ये अपन अभी पढ़ रहे हैं। संज्ञान सूक्त के देवता कौन है? संज्ञान सूक्त के देवता है संज्ञान। संज्ञान सूक्त के ऋषि हैं संवनन ऋषि। तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 2-2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें संज्ञान सूक्त के देवता कौन है? संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है? संवनन ऋषि। संज्ञान सूक्त में छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद। साधारण रूप से अनुष्टुप जो छंद है वो संज्ञान सूक्त का प्रमुख छंद है, लेकिन इसके जो मंत्र संख्या 3 है, तीसरे मंत्र में इसमें त्रिष्टुप छंद है। इसमें कुल 4 मंत्र है। 4 में से जो 3 प्रमुख मंत्र हैं उनका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ही सूक्त है, तो ये कंप्लीट इसी वीडियो में ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का दूसरा मंत्र। ये एक बहुत ही प्रमुख इसका मंत्र है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यहाँ पर इस मंत्र में संवनन ऋषि हम सबको एक होने की बात कर रहे हैं। हम सबको एक साथ बोलने की, एक साथ चलने की और एक साथ एक जैसा सोचने की बात कर रहे हैं। अन्वय देखे, यथा पूर्वे संजानाः देवा भागम उपासते तथा यूयम संगच्छध्वं संवदध्वं वह मनांसि संजानताम। यथा जिस प्रकार पूर्वे पहले संजानाना भली प्रकार से जानते हुए, एक मत होते हुए, देवाः देवता लोग भागम अपने अंश को उपासते स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार पहले भली प्रकार से जानते हुए देवता लोग अपने अंश को स्वीकार करते हैं, तथा यूयम उसी प्रकार तुम सब संगच्छध्वं एक साथ चलो, साथ मिलकर चलो, संवदध्वं साथ मिलकर बोलो, वह तुम्हारे मनांसी मन संजानताम एक बात को जाने, एक ही ज्ञान को प्राप्त करें, समान ज्ञान प्राप्त करें। तो प्रसंग प्रस्तुत ऋचा, जो ये आपका मंत्र है, ऋचा है, ये संज्ञान सूक्त से उद्धृत है, संज्ञान सूक्त से ली गई है, जिसके ऋषि संवनन है और इसमें छंद अनुष्टुप है। इसमें कवि देवों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी लोगों को एक होने की बात कह रहा है। देवों का उदाहरण किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम उसी एक ही हवन अग्नि के द्वारा इंद्राय स्वाहा वम वरुणाय स्वाहा, सभी देवताओं को हम रुद्राय स्वाहा, सभी देवताओं को हम एक ही अग्नि में हविष्य प्रदान करते हैं। कहने का मतलब उनका जो भाग, उनका अंश होता है, उनका भोजन होता है, हम एक ही जगह डालते हैं, एक ही जगह हम उनको ग्रहण कराते हैं। वो देवता अपने अपने अंश को बिना एक दूसरे से विवाद किए, बिना एक दूसरे से लड़े, अपने अपने अंश को एक मत होकर अपने अपने अंश को जिस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं,
उसी प्रकार ये संवनन ऋषि कह रहा है कि हे मनुष्यों, आप भी संगच्छध्वम, एक साथ चलो, साथ मिलकर चलो, संवदध्वम, साथ मिलकर बोलो, और व मनांसी संजानताम, आपके जो मन है एक ज्ञान को प्राप्त होवे, आपके मन एक समान ज्ञान को प्राप्त करें। तो इस प्रकार यहाँ पर देवताओं का उदाहरण देकर संवनन ऋषि मनुष्यों को कह रहे हैं कि हे स्तोताओं, स्तोता बोलते हैं स्तुति करने वालों को, तो हे स्तुति करने वालों, स्तोताओं, जैसे पुरातन देवगण एक मत होते हुए यज्ञ में हविष्य अन्न को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम सब एक साथ मिलकर चलो, परस्पर विरोध का परित्याग करके एक ही प्रकार का वाक्य उच्चारण करो, यानी एक साथ मिलकर बोलो, और तुम्हारे मन एक समान ज्ञान को प्राप्त करें। इसका भावार्थ है कि आप सब साथ मिलकर एकता के साथ रहो। ये संदेश संवनन ऋषि इस मंत्र के माध्यम से दे रहे हैं। आप एक बार इसके अन्वय को फिर देखिए। अन्वय में लिखा हुआ यथा पूर्वे संजानानाः देवा भागम उपासते, यथा जिस प्रकार पूर्वे पहले प्राचीन समय में संजानाना एक मत होकर देवा देवता लोग भागम अपने भाग को अपने अंश को उपासते ग्रहण करते हैं, तथा यूयम उसी प्रकार यूयम तुम सब संगच्छध्वम एक साथ चलो, संवदध्वम एक साथ बोलो, वह तुम्हारे मनांसी मन समजानताम एक साथ ज्ञान प्राप्त करें। टिप्पणी देख लीजिए इसकी। टिप्पणी में इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जब देवों ने भी सहमत होकर यज्ञ के अपने अपने अंश प्रेम के साथ उठा लिए, ग्रहण कर लिए, तो अब हम ऋत्विज यज्ञ करने वाले विभाजन के विषय में व्यर्थ ही मतभेदों का निर्माण करके कलह क्यों करें। कहने का अर्थ है कि हमें भी एक मत होकर रहना चाहिए। तो प्राचीन जो हमारे वेद हैं वो हमें जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं। इसमें यह है कि आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ये मानवता का जो ये संदेश है, ये हमारे वेद हमें बहुत पहले ही दे चुके हैं। इसी संदर्भ में ये मंत्र है कि आप सब एक साथ मिलकर चलो, एक साथ मिलकर बोलो, और आप एक साथ किसी अर्थ को ज्ञान को ग्रहण करो। तीसरा जो मंत्र है, इसमें ऊपर पहले ही मैंने कह दिया था कि तीसरा जो मंत्र है इसमें त्रिष्टुप छंद है। इसमें आप ये देखोगे कि इसमें अनुष्टुप छंद नहीं है, क्योंकि अनुष्टुप जो छंद है वो मात्र पहले, दूसरे और चौथे मंत्र में ही अनुष्टुप छंद है। बाकी जितने भी और छंद है और जो जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। और तीसरा जो ये आपका मंत्र है इसमें त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप जो छंद होता है उसमें और अनुष्टुप छंद में थोड़ा सा अंतर होता है। अनुष्टुप छंद जो है ये हमने पढ़ भी लिया है पहले, और अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण एक चरण में होते हैं। 32 कुल वर्ण होते हैं, 8 वर्णों का एक चरण होता है, वो होता है अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद में तो कुल 32 वर्ण हो गए, जबकि त्रिष्टुप जो छंद है उससे थोड़ा बड़ा होता है, और इसमें प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। तो पूरे मंत्र में हो गए कुल 44 अक्षर, क्योंकि एक मंत्र में 4 चरण होते हैं। तो ये जो है त्रिष्टुप छंद ये 44 वर्णों वाला होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो इसमें त्रिष्टुप छंद है। अन्वय देखिए,
पहले एक बार मंत्र बोल देता हूँ मैं। समानोह मंत्र है समिति ही समानी, समानम मनः सह चित्तम येषाम, समानम मंत्रम भी मंत्र ये वह, समानेन वो हविषा जुहोमी। यहाँ भी समानता की बात की जा रही है कि हमारे मन, हमारी समिति, हमारा चित्त, ये सब समान हो। अन्वय देखिए, मंत्र है समान है, समिति ही समानी, ऐसाम चित्तम सह मनः समानम, वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह हविषा समानेन जुहोमी। यहाँ पर जो समान है, समानी और समानम आया है, ये समानम यानी समान, एक समान। तो समान है पुल्लिंग में, समानी स्त्रीलिंग में और समानम नपुंसक लिंग में। इस तरह से ये समान शब्द है, तीनों लिंगों में चलता है। अब इसका जो शब्दार्थ है वो देखिए, मंत्र है विचार, समान है एक जैसा, अर्थात आपके जो विचार हैं, मंत्र हैं, वो एक जैसे हो। समिति ही गोष्ठी, गोष्ठी सभा, संगठन समानी, अनुरूप हो यानी समान हो। आपकी समिति, आपकी सभा समान हो। ऐसाम इन पुरोहितों का चित्तम अंतःकरण सह एक साथ हो। मनः चित्त वह तुमको अभिमंत्रये कहता हूँ, हविषा हविष्या अन्य के द्वारा, समानेन समान रूप से जुहोमी यज्ञ करता हूँ। तो इस मंत्र में ऋषि संवनन, ऋषि के द्वारा विरचित ये संज्ञान सूक्त का मंत्र है, जो ऋग्वेद का एक अत्यंत प्रसिद्ध अंश है। इसमें सभी मनुष्यों को एकता की भावना धारण करने का उपदेश दिया गया है और ये कहा गया है कि समाज के विभिन्न वर्ग अपने अलग अलग उद्देश्यों का परित्याग कर एकता के सूत्र में आबद्ध हो। तो यहाँ पर फिर अर्थ में देखिए, हे स्तोताओं, हे स्तुति करने वालों, संवनन ऋषि करें कि हे स्तोताओं, क्या करें, हे स्तोताओं, मंत्र है समान है, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे विचार समान हो। विचारों में तुम्हारे जो विचार है वो समान हो। समिति ही समानी, तुम्हारी सभा, समिति बोलते हैं सभा को, समिति ही समानी, तुम्हारी समिति यानी तुम्हारी सभा समान हो। ऐसाम चित्तम सह, ऐसाम ये कह रहे हैं इन पुरोहितों का, ये जो यज्ञ कर रहे हैं इन पुरोहितों का चित्तम सह, चित्तम अंतःकरण एक जैसा हो, सह, सह यानी एक जैसा हो, इन पुरोहितों का अंतःकरण एक जैसा हो। मन समानम, तुम्हारा मन समान हो। वह तुम्हारा, वह तुभ्यम तुम्हारे लिए, समानम समान, मंत्रम मंत्र को, अभिमंत्र ये कहता हूँ, तुम्हारे लिए समान मंत्र को कहता हूँ। वह यानी तुम सबके लिए मैं एक समान मंत्र को कहता हूँ। वह तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए हविषा, हवि द्वारा, समानेन समान हवि द्वारा, जुहोमी यज्ञ करता हूँ। तो यहाँ पर संवनन ऋषि यही कह रहे हैं कि मैं तुम सबके लिए समान मंत्र को कहता हूँ और तुम सबके लिए समान हवि से, एक ही हवि से तुम सबके लिए हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। इसलिए आपका मंत्र समान हो, आपकी सभा समान हो और इन पुरोहितों का अंतःकरण एक जैसा हो। इन पुरोहितों का अंतःकरण एक जैसा हो। तो इस तरह से यहाँ पर समानता की बात की गई है। आप एक बार इसका अर्थ देखिए, हे स्तोताओं, आप सबके चिंतन समान हो। मंत्र, मंत्र का मतलब है विचार, चिंतन समान हो। आपकी सभा यानी आपकी समिति समान हो। इनका ज्ञान एक साथ और मन भी एक जैसा हो। मनः समानम, मैं आपको समान विचार से विचारवान करता हूँ।
आया है ना कि मैं तुम्हें समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, तुम सबके लिए समान मंत्र कहता हूँ और मैं तुम्हें समान सामग्री से यजन करता हूँ, इस एकता रूपी हवि को प्रदान करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर समानता की बात कही गई है। फिर श्लोक मंत्र संख्या 4 देखिए अनुष्टुप छंद में, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनो यथा व सुसहा हस्ति। व आकुति समानी व हृदयानि समाना व मन समानम अस्तु यथा व सुसह असति। व तुम्हारे आकुति संकल्प शब्द बोल समानी, आकुति स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए यहाँ आया समानी। तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे शब्द समान हो। वह हृदयानि समाना, वह तुम्हारे हृदयानि हृदय समान हो। वह मन समानम अस्तु, तुम्हारा मन समान हो। यथा वह सुसह असति, यथा जिससे, सुसह जिससे, वह तुम्हारी सुसह अच्छी एकता हो सके, जिससे तुम सबकी अच्छी एकता हो सके, तुम्हारा संगठन सुदृढ़ हो सके। तो प्रसंग देखिए, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त का ये अंतिम मंत्र है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि संवनन उपासकों या स्तोताओं को समान रूप से सोचने या विचारने या अपने भावों को अभिव्यक्त करने का उपदेश दे रहे हैं। वह अपने कथन के माध्यम से सबको सुसंगठित करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हे उपासकों, आप सबका संकल्प एक जैसा हो। वह आकुति समानी, तुम्हारी वह यानी तुम्हारी आकुति यानी संकल्प, समानी यानी समान हो, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारी आकुति समान हो। तो हे उपासकों, आप सबका संकल्प समान हो। वह हृदयानि समाना, तुम्हारे हृदय समान हो। वह तुम्हारा मन समानम अस्तु, तुम्हारा मन समान हो। यथा वह जिससे आपका, वह तुम्हारा सुसह संगठन अच्छा हो सके, तुम्हारी अच्छी एकता असति हो सके, तुम्हारा संगठन अच्छा हो सके, तुम्हारी एकता अच्छी हो सके। तो ऐसे ही मंगल कामना भारतीय संस्कृति में सदा से प्रत्येक प्राणी के लिए रही है, जो इस प्रसिद्ध श्लोक से अभिव्यक्त भी की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस श्लोक के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति में सबके कल्याण की, सबके सुख की और सबके आरोग्य की, निरोगता की जो कामना की गई है वो भी यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर सबके समानता की बात की गई है कि आपके संकल्प, आपके हृदय, आपके मन, ये तीनों समान हो, जिससे आपका संगठन, आपकी एकता अच्छी हो सके, क्योंकि एकता के लिए इनका समान होना आवश्यक है। आपके संकल्प समान होंगे, आपके हृदय समान होंगे और आपके मन समान होंगे, तो आप एक जैसा बोलेंगे, एक जैसा सोचेंगे और एक जैसा ही, एक साथ ही आप मिलकर चलोगे। आपके अंदर मतभेद नहीं होगा, और मतभेद नहीं होगा तो आपका संगठन अच्छा हो सकेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपके संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त का जो मंत्र संख्या 2, 3 और 4 हैं, ये सरल है, परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है और इनको आप आसानी से कर भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो और ये आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। धन्यवाद।